पीओके लेना चाहिए। एक समय बोल रहे थे कि सबूत दिखाइए। मोदी जी जो है बैकफुट पर आ गए जब से अमेरिका ने मतलब बोला कि सीज फायर जो है लागू कर दिया जाए। तो लेकिन सबसे बड़ा अटैक था देश के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टाइम्स। आपके साथ मैं हूं प्रांशु ढोंडियाल। दोस्तों, जब से इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हुआ और जिस तरीके से सीज फायर के बाद अब जो है विपक्ष लगातार मोदी गवर्नमेंट पे जो है निशाना साध रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट पे, और उनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने मौके मिलने के बावजूद जो है पीओके को छोड़ दिया, उसे जो है वापस ऑक्यूपाई नहीं करा। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने के लिए नीतीश साहे जी मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं नीतीश साहे फाउंडेशन के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से विपक्ष जो है मोदी गवर्नमेंट पे, बीजेपी गवर्नमेंट पे निशाना साध रहा है कि उन्होंने पीओके को जो है छोड़ दिया इतने चांस मिलने के बावजूद भी, तो इसे आप कैसे देखते हैं? जी, इसमें अगर हम बात करें तो जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं जी, उनका जो इसमें कथन है वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं, जो मान्य नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीओके जो है उसको लेने में जी, उसको अपने टेरिटरी के अंदर करने में हम लोगों को बहुत इंटरनेशनल प्रेशर, क्या क्या जो भारत सरकार की जितनी भी बॉडीज है वो सब सहमति लें। पाकिस्तान तो ये युद्ध चाहता ही चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमी खराब है और सबको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इकोनॉमी खराब है। तो कहीं ना कहीं दुनिया को एक डर भी है, जिसके तहत आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे आतंकवादी घटनाओं को प्लान किया, इसको एग्जीक्यूट किया, इससे आईएमएफ से पैसा लिया जी। और क्यों आईएमएफ ने पैसा दिया? अगर यही देख रहे कि लोग बोल रहे अमेरिका गद्दार हो गया, ये नहीं, आप समझिए कि आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको अपने खत्म होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि आपको पूरे तरीके से खत्म कर दे। जी सर, पर क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इतनी हिम्मत कर सकता है कि इंडिया पे न्यूक्लियर वॉर कर दे? नहीं, हिम्मत की बात नहीं है। देखिए, मरता क्या ना करता जी। आज आप पाकिस्तान, कोई भी देश अपने लोगों से बनता है। जैसे कि अब आप देखें, कुछ समय पहले पाकिस्तान किनके हाथों में था? इमरान खान के हाथों में था जी। इमरान खान आज खुद जिंदगी और मौत के बीच में कभी भी वो मर सकते हैं। पाकिस्तान के पुराने कितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी जनरल्स का असैसिनेशन हुआ। तो मैं अगर पाकिस्तान के टॉप पे बैठा हूँ तो मुझे पता चल चुका है कि मैं यहाँ से हटूंगा, मैं मरूंगा। बिल्कुल। लेकिन मैं मरते मरते अगर मार दिया, या अपना पोजीशन किस तरीके से बचा के रखना है, पाकिस्तान का उद्देश्य और उनके लीडर। पाकिस्तान एक देश नहीं, पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन है। जैसे अल कायदा का एक पर्सन था ओसामा बिन लादेन, उसने पूरे दुनिया में अल कायदा का फ्रेंचाइजी दिया, पाकिस्तान ने उसको पनाह दिया। आप अगर टेररिस्ट हैं और इस तरीके के गतिविधि में अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो वो आपके लिए वो जगह है। उनका प्रोडक्ट ही दुनिया के लिए डर है। जब स्पेन में अटैक हुआ, जब लंदन में अटैक हुआ, जब न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, तो दुनिया में हर लोग, इंडिया में ट्रेन में अटैक हुआ, होटल्स में अटैक हुआ, इस अटैक के पीछे उद्देश्य ये था कि हर वो इंसान डर जाए जी। और पाकिस्तान डर फैलाने में, उनको अगर आप बोले कि वो डर फैलाने में वो हमसे बहुत आगे, ये उनका मेन धंधा है, जिसको उनका काम है ये। अगर आज जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी ये बोल रही हैं कि हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, तो हमको पाकिस्तान के प्लान में नहीं आना है। पाकिस्तान वैसे भी टूट रहा है। जब उसका रास्ता गलत है तो वो अपने आप ही टूट के खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं, कभी कभी आपको कुछ भी नहीं करना होता है वो उनको खत्म करने के लिए। अभी बलूचिस्तान ने जो है अपने आप को एक फ्री जो है नेशन बता दिया है, उन्होंने अपनी एक अलग कंट्री जो है बना ली है, और ट्विटर पे भी काफी ज्यादा एक्स पर जो है ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान ने। हाँ, तो आप देख ही सकते हैं कि बलूचिस्तान भी टूट रही है जी। इसी तरीके से अलग अलग सब लोग टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र तो है नहीं जी। वहां तो आर्मी तंत्र है। वहां तो जो आर्मी बोलेगी, जिसके लाठी उसकी भैंस का एक कंट्री है। और फिर बोले पाकिस्तान एक कंट्री नहीं है, उसको कंट्री मत बोलिए। उसके अंदर कंट्री में, मैंने हमेशा बोला, कंट्री के अंदर वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, छोटे छोटे माइनॉरिटीज कम्युनिटी को कैसे बचाएं, जैसे हमारे यहाँ, उनके बारे में बात होती है, संसद में डिबेट होता है, उसमें कुछ पार्टियां, आप
प्रावधान लाते हैं जनता के वेलफेयर के लिए, प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट को आप अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, नेगोशिएट। देश का ये सब फैब्रिक है, इस चीजों से पाकिस्तान में कोई नहीं। बिल्कुल। इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर वहां पे आज जेल में है जी। तो अब आप देखिए कि बलूचिस्तान टूट रहा है, ऐसे करके उनका पंजाब भी टूट जाएगा। एक समय पाकिस्तान कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने जो बीज बोया था आतंकवाद का, वो उसी आतंकवाद में खत्म होगा। उसके लिए हिंदुस्तान को अपना 10% एनर्जी और समय देने की जरूरत नहीं है। और अगर देना भी है तो मेरा मानना है कि जो अभी हम लोगों ने सीज फायर किया, क्योंकि हम विकास के रास्ते पे हैं। बहुत सारा काम हमारे देश में भी पेंडिंग है, शिक्षा में, हेल्थ केयर में। और जिस दिन अगर पाकिस्तान हमको ज्यादा प्रॉब्लम देगा, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। जी सर, जिस तरीके से विपक्ष जो है अभी सत्ता पर निशाना साध रहा है, जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट पे मतलब उन पे इल्जाम लगा रहा है कि पीओके जो है मतलब ऑक्यूपाई किया जा सकता था, पर यहीं ये जो विपक्ष है इसी ने सवाल उठाए पहले कि इस तरीके से जब राफेल हमने रशिया से बाय करे तो इंडियन गवर्नमेंट पे सवाल उठे कि इसमें जो है घोटाला हुआ है। और अभी हमने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किस तरीके से पाकिस्तान के जितने भी अटैक आर्मी ने कैसे न्यूट्रलाइज कर दिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से, और जितने भी एडवांस वेपन हमारे पास थे। और अगर यही सब वेपन नहीं लेते तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर एक डर्टी पॉलिटिक्स है? हाँ, ये देखिए, वेपन तो अगर हम देश के बारे में बात करें जी, तो वेपन तो कभी भी किसी से भी खरीदना, अगर ये देश का बात करें, जो मेरा देश के प्रति मेरा विचारधारा है जी, उसमें आपको वेपन किसी भी देश से नहीं खरीदना चाहिए। आपको अपना वेपन बनाना चाहिए, पहला ये मेरा व्यक्ति। दूसरी है कि जब आपके बगल में पाकिस्तान जैसा देश है तो आपको तो उन टेक्नोलॉजी में आगे रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका तो मेन पेशा ही आतंकवाद है, मेन उनका धंधा आतंकवाद है। तो वो तो हर तरीके से अपना सारा पैसा वहीं लगाएंगे। तो आपको उनसे लड़ने के लिए रफाल लेना पड़ेगा, बहुत सारे जो अलग अलग हम इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। दूसरी बात है, जब अपोजिशन में पार्टियां बैठती है तो उनका काम है जनता को जगाना, जागरूक करना। उनका भी बात कहीं पे सही है। अभी जैसे केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी आज बोल रहे हैं पीओके लेना चाहिए, एक समय बोल रहे थे कि सबूत दिखाइए जी। तो अलग अलग विचारधारा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एकदम एक तरफा होना चाहिए। इस बार तो सर पाकिस्तान ने खुद जो है नेशनल टीवी पर सबूत दिए सारे कि इंडिया ने हमारे ऊपर हमला करा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो करंट गवर्नमेंट है इसके आने से कहीं ना कहीं स्थितियां, सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा बेटर हुई है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर देखा जाए? अब उसके बारे में तो बहुत बड़ा बात करना पड़ेगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ पार्टी नहीं होती है, पार्टी से चुने हुए लोग हमारे गवर्नमेंट के हिस्सा होते हैं। और जो करंट गवर्नमेंट का जो इंस्टेंट रिएक्शन था चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं दुनिया का पॉलिटिकल समीकरण है उस पर प्रभाव डाला। पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो थोड़ा घबराया है, लेकिन ये समय बताएगा।